हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में कि व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड इसके टाइप्स कितने होते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन। क्या होता है प्रोनाउन? द वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। हिंदी में बात करें तो इसे कहेंगे, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हम हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल यूज़ करेंगे। The word that used in the place of nouns are called pronouns. वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं, आपके सर्वनाम होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, टेबल, नेम, पर्सन का और प्लेस का नाम होता है। तो उस स्थान पे अगर जहाँ पे प्रोनाउन यूज़, वहाँ पे अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी वर्ड के साथ जो पर्सन का नाम है, जैसे सी ही लगा दिया जाए, तो वो आपका प्रोनाउन हो जाता है। द नाउन रिप्लेस्ड द बाय द प्रोनाउंस आर नोन एज एंटीसीडेंट्स। जो नाउन जिन नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस किया जाता है या हटाया जाता है, उनको हम एंटीसीडेंट्स कहते थे। ओके, देन हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी जो आपका सर्वनाम है वो कितने प्रकार का है, कितने भेद होते हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, कहीं कहीं पे 10 भी दिया रहता है, बट 8 होता है, उसी में मिक्स होता है। First, we have personal pronouns. The word that refers to people, things, ideas, or event are called personal pronouns. इसमें देखिए आप, इसमें द वर्ड दैट refers टू पीपल, थिंग्स, आइडियाज़ और इवेंट्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। तो वे वर्ड जो किसी पर्सन के बारे में बताते हो, पर्सन को इंडिकेट करती हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को और आइडियाज़ और इवेंट्स को, ठीक है, तो वो आपके कहाँ हो जाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। यानी किसी पर्सन को, पर्सनल से जैसे पर्सन आ रहा है, पर्सन के आइडियाज़ होंगे, कुछ थॉट्स होंगे, इमोशंस होंगे, और पर्सनल का कोई ऑब्जेक्ट हो गया, थिंग्स होंगे उनके पास। तो पर्सन जहाँ पे हो और जहाँ पे कोई आइडियाज़ हो या इवेंट हो, वो वर्ड वहाँ पे हो, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सी इज़ माई डॉटर। सी क्या है? एक पर्सन है। सी क्या है? एक पर्सन है जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे किसी का नाम हो सकता था, लेकिन नाउन को रिप्लेस किया जाता है, तो इसलिए प्रोनाउन बोला जाता है इसको। वी, वी भी क्या है? एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। और कीप इट ऑन योर टेबल, यहाँ पे आइडियाज़, इवेंट्स को बता रहा है कि आपको ये टेबल पे रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉजिटिव प्रोनाउन, या द पॉजिटिव प्रोनाउन इंडिकेट पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। पोजीशन यहाँ पे होगा कि आपके बिलोंगिंग्स है, आपकी बिलोंगिंग, यानी जिस जो चीज़ें आपसे बिलोंग करी, जो आपको बताती कि ये आपका ही है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव होता है, जहाँ पे पोजीशन बताता है कि ये चीज़ मेरी है और मेरी ही है। इस टाइप का जो पॉजिटिव होता है, वहाँ पे पोजीशन प्रोनाउन होता है, ठीक है। और ये पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है, यानी जो पर्सन है, किसी पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट है, यानी पर्सन का जो सामान होगा वो इसी का पार्ट है ये, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के सॉरी, ये पॉजिटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। और ये सब कैसे आएंगे? जब पर्सनल प्रोनाउन होगा, जब कहीं पे सी होगा तब हर आएगा, कहीं पे ही होगा तब हिज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो वर्ड्स जहाँ पे आएंगे वो आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखिए, दिस इज़ माई स्कूल। यहाँ पे माई क्या है? एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। माई क्या कह रहा है? पोजीशन बता रहा है कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरा स्कूल है। और दिस स्कूल इज़ माइन, माइन जो है ये भी क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है थर्ड वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ, यानी जोड़ने वाले को कहते हैं। तो क्या होता है? द प्रोनाउन दैट कनेक्ट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो एंड डिस्क्राइब द नाउन। ऐसे देखिए, ऐसे प्रोनाउन या ऐसे सर्वनाम जो एक नाउन को, यानी एक संज्ञा को ग्रुप ऑफ वर्ड से जोड़ते हैं,
एंड नाउन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हु, दैट, विच, होम, वर। ये कंजक्शन में भी पढ़ा होगा आपने कि आपने, बट ये प्रोनाउन के अंदर भी आएंगे। इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि दिस इज़ द मैन हु केम टू माई हाउस। यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा कि आपको क्या दिख रहा है कि इस मैन को या नाउन को कनेक्ट कर रहा है इन वर्ड से, कैम टू माई हाउस। मतलब इसमें हमने यही कहा ना कि जो प्रोनाउन है जो नाउन को कनेक्ट करता है, एक नाउन को कनेक्ट करता है ग्रुप ऑफ वर्ड से। तो जैसे कि मैन क्या है, दिस इज़ द मैन, मैन को क्या कनेक्ट कर रहा है, कम टू माई हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। वेयर क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपको एक नाउन को कनेक्ट कर रहा है आई वॉज बोर्न से, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग। मतलब ऐसा वर्ड जो कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को ना डिनोट करे कि ये पर्सन है, ये वो नहीं। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो किसी पर्सन को ना डिनोट करे, किसी प्लेस को डिनोट ना करे कि ये पर्सन है, लाइक नोबडी। नोबडी क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं इंडिकेट कर रहा है। नथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग भी एक पर्टिकुलर प्लेस या नाउन को नहीं रिफर कर रहा है। एंड सम, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, समबडी, someone, none, anyone, no one, all, everybody and many, etc. तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ये आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके इंडेफिनिट में आ जाएंगे। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं जो कि दैट डू नॉट रिफर्स टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि ना किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताते हैं और ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताते हैं और ना ही किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताते हैं। Here are the some example. First we have once do not once duty. यहाँ वन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बता रहा है, यहाँ पे सबको बता रहा है, कोई भी हो सकता है। somebody, समबडी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स, ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, that are used to point at the object or object it refer to. This, that, these, those are called demonstrative pronoun. जब हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो जो किसी ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, और या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, किसी ऐसे वर्ड्स जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं कि हाँ दिस इज़ अ बैग, दिस इज़ अ, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अ बैग मैंगो ट्री, दिस इज़ अ बिग मैंगो ट्री, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ बिग मैंगो ट्री। तो यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दिखा रहे थे, जैसे यहाँ मैंने पढ़ा था दैट आर यूज टू पॉइंट एट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट रिफर्स टू। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं कि दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव हाउस होंगे जहाँ पे दिस, दोज, दीज, दैट यूज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नोट कर लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूजली यूज्ड बिफोर अ हेल्पिंग वर्ब, while demonstrative adjective are followed by the nouns। जो भी दो टाइप के होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जो हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है, कि जो ये वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, यूज्ड बिफोर अ हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इज़, एम, वर, वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दैट क्या है, इज है, हेल्पिंग वर्ब है, इज से पहले आपका यूज़ हो रहा है दैट। तो क्या, और जबकि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जाना है कि नाउन को फॉलो करता है, नाउन की बात होगा या नाउन से पहले होगा, ठीक है, क्लियर। फिर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नाम से समझ आ रहा है, जैसे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, तो जहाँ पे क्वेश्चंस वाले हो गए, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे हुज, होम, विच, वॉट,
दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आप जहाँ पे क्वेश्चन वाले होंगे जैसे हु, विच, होम एंड क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा तो वहाँ पे आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक क्या होता है? द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड ओनली टू ले स्ट्रेस आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। स्ट्रेस का मतलब किसी पे फोर्स करना या किसी पे स्ट्रेस डालना, थोड़ा सा झुकाव किसी के साइड। यहाँ पे है दैट आर यूज ओनली टू ले स्ट्रेस। यहाँ पे जैसे कि कोई नाउन है, ठीक है, या कोई प्रोनाउन है, जैसे ही एक प्रोनाउन है और टीचर क्या एक नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन कोई भी वर्ड्स हो उस पर ज़्यादा दबाव बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस डालने के लिए, कि जैसे कि द टीचर हर सेल्फ, यहाँ हर सेल्फ यूज रहा है, टीचर पे दबाव बना रहा है कि टीचर खुद ही कर रही है। यहाँ पे ही हिमसेल्फ गो देयर, मतलब वह खुद ही वहाँ जाता है, हिमसेल्फ यानी स्ट्रेस डाल रहा है आपकी जो नाउन है या सब्जेक्ट जो है या प्रोनाउन जो है उस पर फोर्स डाल रहा है, या जो आपका सब्जेक्ट है उस पर स्ट्रेस डालता है, वो आपका क्या होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे हर सेल्फ, हिमसेल्फ, आर सेल्फ। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये दोनों सिमिलर दिखते हैं, जैसे सिमिलर लगते हैं बट डिफरेंस होता है। ये देखिए, द प्रोनाउन दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमने देखा था कि वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डाल रहा है, सब्जेक्ट आपका जिसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला टीचर हर सेल्फ, तो हर सेल्फ का मतलब आप सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डाल रहे हो, आप सब्जेक्ट पे दबाव डाल रहे हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट पता है आपको, सब्जेक्ट के बाद होगा जो। तो यहाँ पे देखिए, लुक एट योर सेल्फ, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, आई कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये। जबकि डिफरेंस है, अगर यहाँ पे होता आई माई सेल्फ होता है यहाँ पे, तब आपका ये एम्फेटिक होता है जो आई पे स्ट्रेस डाल रहा है, लेकिन यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं जो नाउन, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।